ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद योगेंद्र पांडे सर। आज हम सब एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब काइंड्स ऑफ सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अटेंशन ऑल ऑफ यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। मीन्स दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अबाउट अ क्वेश्चन और इंक्वायरी समवन और समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका तात्पर्य इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि उसका फैक्ट क्या है, उसका एक्ट क्या है, बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन के माध्यम से उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिफाइन करेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स about a question or inquiries someone or something is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अटेंशन ऑल ऑफ यू। इस डिफिनेशन में ये पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस डिनोट्स अबाउट ए क्वेश्चन, क्वेश्चंस के बारे में बताता है, अथवा इंक्वायरीज समवन और समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स इस प्रकार के वाक्य किसी भी प्रश्न अथवा इंक्वायरीज, जांच पड़ताल के लिए प्रयोग किए जाते हैं किस समवन और समथिंग, किसी भी व्यक्ति के लिए अथवा कोई भी वस्तु जानने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो प्रश्न सूचक वाक्य है इसी के द्वारा हम प्रत्येक की बात को जानने का प्रयास करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वर्ड। अब हम ये ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो रियली देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम दी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले अथवा जिसे हम ऑक्सिलरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा स्टार्ट होते हैं। दूसरा जो इसका है वो है बाय द हेल्प ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड अथवा हम सब कह सकते हैं WS टाइप। WS टाइप से तात्पर्य है कुछ ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जो W मीन्स हु whom से प्रारंभ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यस हाउ हाउ मच हाउ मेनी से प्रारंभ होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा जो प्रारंभ होते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव वर्ड अथवा WS टाइप जो वर्ड से प्रारंभ होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। अब हम सर्वप्रथम बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, इसका सर्वप्रथम स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? सर्वप्रथम जब इस प्रकार के वाक्यों को स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्या, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के बाद क्या प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा अथवा क्वेश्चन मार्क चिन्ह होगा, अथवा इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जा सकता है और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, किसी भी इंट्रोगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप स्टार्टेड फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उसमें सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, आफ्टर दैट यू विल यूज सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इसमें चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ध्यान दीजिए, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इट इज कंपल्सरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आप किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सिग्न का यूज नहीं करते हैं, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। सो यू शुड राइट द सेंटेंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहा जाए कैन यू डू योर वर्क टुडे, और ध्यान दीजिए जब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा तो क्या आएगा, कैन यू डू योर वर्क टुडे, क्या आप आज अपने कार्य को कर सकते हो, जो आपको कार्य मिला कर सकते हो, इसका तात्पर्य है कि क्या, जब क्या हिंदी में इसका हम प्रयोग करेंगे तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखी जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाएगा। वो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू मेन वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है, और लास्ट में आपको बताया गया कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो चिन्ह है ये जरूर प्रयोग किया जाएगा। यदि आप ऐसे वाक्य को मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, ऑलरेडी रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, डू यू डू दिस वर्क केयरफुली, क्या आप इस कार्य को सावधानी पूर्वक करते हैं। यहां भी आप देखेंगे क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस के अनुसार स्टार्टेड फ्रॉम दी हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया है। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस है स्ट्रक्चर में आप कर सकते हैं। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर पता है तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से मे यू कम इन, कभी कभी ऐसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं ये भी इंट्रोगेटिव में आते हैं, लेकिन इनका प्रयोग सीधे रिक्वेस्ट में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे भी वाक्य इसमें प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी तरीके से विभिन्न जो सेंटेंस हैं, बाय द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दिस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के द्वारा आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस का जो मॉडल है उसे बना सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। अटेंशन ऑल ऑफ यू, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप जिसे हम क्या कहते हैं, WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, जो क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। अब इसमें क्या है, यदि क्या क्या कैसे किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं, मध्य में आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन वर्ड को सर्वप्रथम लिखेंगे। इसका किसी भी सब्जेक्ट, क्रिया या आदि पर कोई प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ता है। कहने का आशय है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इस पर
किसी भी क्रियाक्रम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चाहे किसी भी टेस्ट में किसी भी एब्सेंस में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है सेकंड टाइप में वो कौन कौन वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम जानने से पहले इनका स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर आपका इसका बनेगा स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम आप क्या प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट आप मेन वर्ब प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब डिपेंड करेगा टेंस कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, तो नंबर के अनुसार इसका मेन वर्ब प्रयोग करेंगे। अर्थात इसके मेन वर्ब सेकंड स्थान पर होंगे, थर्ड स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, ये डिपेंडेंट किस पर करेगा, सब्जेक्ट पर करेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आफ्टर दैट अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आपको ये पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, किसी टाइप हो, तो उसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह कंपल्सरी तरीके से प्रयोग किया जाएगा। अगर यदि आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू डू दिस वर्क प्रॉपरली। आप इस कार्य को अच्छी तरीके से क्यों करते हो। कहने का आशय ये है यहाँ पर आप इस कार्य को प्रॉपरली उचित तरीके से क्यों करते हो। अब क्यों यहाँ वाक्य बीच में आ रहा है, तो आप देखेंगे सीधे कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम पहले करेंगे, मीन्स स्टार्टेड फ्रॉम दिस ने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया है। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ड का प्रयोग किया गया, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर यहाँ देखेंगे मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार है। फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्ड, फिर आपका क्या है अदर वर्ड, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हाउ कैन ही गो दियर। वहां पर कैसे जा सकता है। अब इस पर भी यहां पर प्रश्न किया गया है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, व्हेन हैज ही कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से कब आया, अर्थात वो दिल्ली से कब आया, जानने का प्रयास किसके द्वारा, क्वेश्चन मार्क के द्वारा। तो कहने का आशय ये है विद्यार्थियों कि किसी भी वाक्य में यदि किसी भी क्वेश्चन वर्ड के द्वारा हु, हुम, हुज, व्हाट, हाउ, व्हाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड के द्वारा यदि कोई भी स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद जो भी सेंटेंस बनेगा सीधे क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अब हम सब इसके कुछ यूज देखेंगे कि इनका प्रयोग हम किस सेंस में कर सकते हैं। राइट डाउन ऑल इन योर नोट कॉपी, अदरवाइज यू विल टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सेंटेंसेस। आप यहां ध्यान देंगे, कुछ ऐसे आपको ध्यान दे रहे हैं जिसे आप याद है। क्वेश्चन वर्ड मीनिंग इन हिंदी सेंस। अगर इसका एक स्ट्रक्चर हम बना लें, ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान देंगे, सपोज दैट मान लीजिए आपका है क्या है, हु। तो हु से अर्थ मीनिंग क्या आता है, कौन। क्या आता है, कौन। किस सेंस में प्रयोग किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग क्या है, हुम। हुम का जो है हिंदी अर्थ क्या होता है, आप देखेंगे, किसे अथवा किसको। ये आप ध्यान देंगे किसमें प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अथवा इसका हुम का प्रयोग कहां करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। हुज, हुज का प्रयोग विद्यार्थियों देखेंगे किसका, किसकी, किसका, किसकी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका यूज किसमें किया जाता है, पजेसिव केस में किया जाता है, पजेसिव या पोसेशन के रूप में किया जाता है। विच, विच का अर्थ जो होता है कौन सा अथवा किसका, किसका के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के न्यूटर जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए। और थोड़ा हम देखेंगे, नेक्स्ट है हाउ। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। कैसे का प्रयोग किया, कहां प्रयोग किया जाता है, मैनर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तरीका, मैनर के लिए। अगला जो प्रयोग है व्हाई। व्हाई का अर्थ होता है क्यों। क्यों का यूज हम कहा करते हैं, रीजन के लिए, कारण के लिए प्रयोग करते हैं। व्हाई का प्रयोग हम कहां प्रयोग करते हैं, रीजन के लिए करते हैं। और अगला यहां देखेंगे इसी तरीके से व्हेयर है। व्हेयर का तात्पर्य क्या होता है, कहां। ये क्या, या किसको डिनोट करता है, ये स्थान को, प्लेस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, स्थान को डिनोट करता है। हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स कितना, क्या होता है, कितना, कितने, कितना, कितने होता है। इसका प्रयोग क्या है, नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संख्या के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्लेस के लिए किया जाता है, स्थान। तो व्हेयर का प्रयोग, व्हेयर का अर्थ होता है कहां, जिसका प्रयोग स्थान, प्लेस को जानने के लिए किया जाता है। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितना, नंबर, संख्या जानने के लिए किया जाता है। हाउ मच, इसका प्रयोग अर्थ होता है कितना, इसका भी होता है, लेकिन इसका जो है क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी जिसे हम मात्रा कहते हैं। मीन्स हु, whom, whose, which, how, why, where, how many, how much। ये मुख्य 9 वर्ड्स हैं, और भी बहुत से ऐसे हैं। when, when आप लिखेंगे, when का तात्पर्य क्या होता है, कब होता है, जो किसको बताता है, टाइम को बताता है। तो कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों, ये जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन वर्ड हैं, ये इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस में इनका प्रयोग करके हम वाक्य को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप सब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में राइट करेंगे। थैंक्स, आई लव यू।